अद्भुत सनातन संस्कृति है हमारी, जहाँ हमें सिर्फ अर्जित करना लेना ही नहीं सिखाया जाता, अपितु देना, दान करना, योग्यता अनुसार मदद करना भी सिखाया जाता है। राम राम, नमस्ते, जय श्री हरि टू ऑल माय लिसनर्स एंड सब्सक्राइबर्स। अक्षय तृतीया और आखा तीज की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यह पूरे वर्ष का एक ऐसा शुभ दिन, शुभ मुहूर्त होता है जब हम स्वेच्छा से किसी भी काम का शुभारंभ कर सकते हैं। सनातन हिंदू धर्म में हर मास का विशेष महत्व होता है और वैशाख नव वर्ष का दूसरा महीना है। वैशाख मास को सुंदर महीना बताया जाता है। इसके शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं और शुभ परिणाम देते हैं। इन दोनों की सम्मिलित कृपा का फल भी अक्षय होता है। इस साल अक्षय तृतीया का त्योहार शुक्रवार 10 मई को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन शुरू किया गया कोई भी कार्य आसानी से संपन्न हो जाता है। पूरे भारत देश में अक्षय तृतीया को पूरे जोश से मनाया जाता है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दिए गए दान का फल अक्षय होता है। अन्न, भोजन, पानी, वस्त्र, धन, भूमि इत्यादि वस्तुओं के दान की परंपरा हमेशा से ही चलती आ रही है। शास्त्रों के अनुसार जौ को प्रथम अन्न माना जाता है तथा इसके दान को विशेष महत्व भी दिया गया है। ज्ञान और विद्या का दान भी सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया से संबंधित बहुत से प्रसंग हैं, जैसे माँ पार्वती का देवी अन्नपूर्णा के रूप में आविर्भाव होना और पूरी सृष्टि के भरण पोषण का भार उठाना, भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म होना। इसी दिन भगवान सूर्यदेव ने वनवास के दौरान महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को एक ऐसा अक्षय पात्र दिया जिसका भोजन कभी खत्म नहीं होता था। महर्षि व्यास ने इसी दिन से महाभारत महाकाव्य बोलने का कार्य प्रारंभ किया, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता भी सम्मिलित है, जिसे स्वयं श्री गणेश जी ने लिखा था। सुदामा और भगवान कृष्ण का मिलन भी इसी पावन दिन पर हुआ था, जब स्वयं भगवान कृष्ण ने सूखे चावल ग्रहण करके सुदामा के प्रेम और समर्पण को प्रदर्शित किया। इसी दिन माँ गंगा पृथ्वी पर उतरी और राजा सगर के पुत्रों को श्राप से मुक्त किया। इसलिए आज भी इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन कुबेर जी को देवताओं का खजांची नियुक्त किया गया था। जैन धर्म में भी अक्षय तृतीया का दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने इसी दिन इक्षु रस से अपने पूरे वर्ष का पारायण किया था। इतना ही नहीं, वर्तमान में भी इस दिन विशेष कार्य और अनुष्ठानों का शुभारंभ होता है। वृंदावन धाम के श्री बांके बिहारी के विग्रह के चरणों का दर्शन पूरे वर्ष में मात्र इसी दिन होता है। शेष दिन उन्हें ढक कर रखा जाता है। जगन्नाथपुरी यात्रा के बारे में कौन नहीं जानता। उस यात्रा में इस्तेमाल होने वाले रथों को बनाने का शुभारंभ इसी दिन से होता है। चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट भी प्रतिवर्ष इसी दिन खोले जाते हैं। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए लोग विशेष पूजा अनुष्ठान करते हैं तथा सांसारिक संपत्ति और संपन्नता बढ़ाने के लिए विभिन्न धातुओं और अन्य चीजों का भंडारण करते हैं, जैसे सोना, चांदी, भूमि, भवन, गाड़ियां इत्यादि। आशा करती हूँ जानकारी आपको रोचक लगी होगी। अक्षय तृतीया की एक बार फिर ढेरों बधाइयाँ।